ओम साईं राम। एक शिष्या के द्वारा गुरु की महिमा का गुणगान। मेरी प्रेरणा मेरी श्री साईं गुरु माँ जी हैं। यह पवित्र वाक्य सदा चलता ही रहेगा और हमारी गुरु माँ जी का गुणगान भी हमेशा चलता ही रहेगा। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आपने, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेक। ओम साईं राम जय जय राम, मेरे साईं राम जय जय राम। वास्तव में प्रभु के हर रूप के दर्शन हम अपने गुरु के अंदर कर सकते हैं। जिस रूप में हम अपने गुरु को पुकारना चाहें, प्रभु की वही छवि हमारे गुरु में महसूस होने लगती है। हमारे अंदर के भाव हमारे गुरु में वही छवि उत्पन्न कर देते हैं। स्वयं भगवान भी यही कहते हैं, जय मनि जैसा भावा तया तैसा अनुभवा। वास्तव में यह बात सत्य है कि गुरु के समान तीनों लोकों में और कोई नहीं है। मेरी प्यारी गुरु माँ, आपने जो सत्यदीप साईं मंदिर बनवाया है, बाबा का बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है। हम भक्तों को कभी है मंदिर प्यारा सा परती लगता है, कभी शिरडी, कभी वृंदावन, तो कभी वैष्णो का द्वारा लगता है। जब हम अपने गुरु को कृष्ण के रूप में प्यार करते हैं तो हमारे गुरु की वाणी कृष्ण की मुरली की तरह प्यारी सी एक धुन लगती है। गोपियों की तरह हम सारे भक्त उनकी मधुर वाणी में खो जाते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। क्या कहते हैं हम सारे भक्त कि कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। तेरे ख्यालों में, तेरे ख्वाबों में
उसको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी गुरु माँ जी ने कहा है कि सबसे पहले अपने प्रभु को शुक्राना बोलो, जिन्होंने आज हमको इतना ज्ञान दिया, बोलना सिखाया, जिन्होंने अपने चरणों में रखा। और हे साईनाथ, हम तो सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का बोलेंगे कि आपने हमें इतनी प्यारी सी गुरु माँ जी दी हैं, क्योंकि गुरु के बिना प्रभु की भक्ति अधूरी है। और यह जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार है कि गुरु माँ जी ने तो बाबा के भजन सिखाए और बाबा ने हमारे हृदय में गुरु माँ के लिए सुंदर सुंदर भाव भर दिए। वो भाव भजन के रूप में बन गए। हम तो माँ और बाबा दोनों का ही शुक्राना बोलेंगे। माँ, आप हमेशा सत्संग में हम बच्चों से शुक्राना बुलवाती हो। हम भी आज यही बोलेंगे, शुक्राना शुक्राना गुरु माँ जी तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु माँ जी तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु माँ जी तेरा शुक्राना। हाँ, आप हमेशा से कहती हो कि अगर तुम्हें अपने भगवान से मिलना है तो उसका एक ठिकाना सिर्फ सत्संग ही है। हम भक्त तो सिर्फ यही कहेंगे, अपने गुरु से प्रेम करो, उनके चरणों में रहो, हमें वहीं पर श्याम मिल जाएंगे। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी रिझाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर, जितना चाहो भर लो गागर, मुक्ति को पाना है, सत्संग एक ठिकाना है, मुक्ति को पाना है, सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी रिझाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी रिझाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। माँ, आपके अंदर बाबा ने सारे रूप भरे हैं। कृष्ण, राधा, राम, सीता, सारे ही रूपों की माला हो आप। वास्तव में हम तो आपको दोनों ही रूपों में प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं दोनों को हम, बहुत प्यार करते हैं कान्हा को हम। जान हमारी हो
भगवान अपने ही अंश को इस धरती पर जन्म देता है, इस धरती पर हमारा गुरु बनाकर भेजता है। वास्तव में भगवान और गुरु दोनों का संबंध अटूट है, दोनों एक ही हैं, दोनों ही उस चांद की चांदनी हैं। बाबा चांद हैं तो माँ चांदनी हैं, बाबा सागर हैं तो माँ लहरें हैं। बहुत प्यार करते हैं दोनों को हम, बहुत प्यार करते हैं दोनों को हम। बाबा तुम हो सागर, कान्हा तुम हो सागर, राधे चांदनी तुम, बहुत प्यार करते हैं दोनों को हम, बहुत प्यार करते हैं दोनों को हम। वास्तव में गुरु और भगवान का संबंध तो अटूट है। भगवान अपने ही अंश को गुरु बनाकर अपने भक्तों को सही राह दिखाकर अपने दर्शन देते हैं। गुरु की प्रेरणा से हम सारे भक्त अच्छी राह पर चलते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब भी अंधकार से प्रकाश में आना होता है। ओम साईं राम।